जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी इतिहास की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों की। ये हमले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान पर किए गए थे। आइए अब हम जान लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी और इसके क्या कारण थे। इसके कारणों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली वर्साई संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय प्रमुख है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। यह युद्ध दुनिया भर में फैल गया। यह युद्ध एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स के बीच था। आइए अब हम जान लेते हैं एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स के बारे में। एक्सिस पावर, इसमें जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख थे। अलाइड पावर्स, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अन्य देश शामिल थे। युद्ध का प्रारंभिक समय एक्सिस पावर के लिए अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे अलाइड पावर्स ने युद्ध में पलटवार करना शुरू किया। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया। अमेरिका ने देखा कि जापानी सेना आत्मसमर्पण नहीं कर रही और लड़ाई को जारी रखना चाहती है, जिससे बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती थी। अमेरिका ने सोचा कि परमाणु बम के इस्तेमाल से जापान जल्दी हार मान लेगा और युद्ध का अंत हो जाएगा। इसके बाद ही अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग करने का निश्चय किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तैयारी, ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था। इसी प्रोजेक्ट में पहले परमाणु बम को बनाया गया। इस बम का नाम रखा गया लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर बम गिराने का दिन। 6 अगस्त 1945 का वो दिन, जापान में खूबसूरत सुबह हो रही थी। लोग नाश्ता कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में पूरा शहर मिट्टी में मिल जाएगा। तभी आसमान में एक छोटा प्लेन आया, एनोला गे, और इसके अंदर था लिटिल बॉय। फिर वो हुआ जो इतिहास में किसी ने कभी नहीं देखा था। बम गिरा और पूरा हिरोशिमा जैसे ही एक पल में धुएं में तब्दील हो गया। मशरूम जैसा बादल उठा और लोग कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही सेकंड में शहर खाक हो गया। इस लिटिल बॉय ने हिरोशिमा का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अमेरिका यहीं पर नहीं रुकने वाला था। अमेरिका के पास तो दूसरा जोरदार झटका भी तैयार था, और ये झटका आया 3 दिन बाद। 9 अगस्त 1945 नागासाकी पर इस बार जो बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन। अब नागासाकी पर यह फैट मैन गिरा और पूरा शहर एक पल में खाक हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सम्राट हिरोहितो थे। परमाणु बम गिराए जाने के बाद हिरोहितो ने रेडियो के माध्यम से जापान की जनता को पहली बार संबोधित किया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन जापान की असली कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस देश की जमीन पर 2 बार बम गिराया गया हो उसने हार नहीं मानी। हिरोशिमा और नागासाकी की राख से जापान फिर से खड़ा हुआ और आज दुनिया के सबसे एडवांस देशों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले की कहानी। अगर ये वीडियो आपको मजेदार और जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।